लड़की, कान खोलकर सुन, सच्चाई बताना। जो पूछूंगा तुझसे सच्चाई बताना है, और झूठ बोला तो वही हंस होगा। जो तूने चमेली रंडी के कोठे का नजारा देखा, तुझे मौत के घाट उतार दूंगा। और हां, सच्चाई बताएगी तो तूने अपने मुख से बापू कहा, मैं पिता का हक अदा कर दूंगा। तेरा नाम क्या है? मेरा नाम चांदनी है बाबूजी। चांदनी, कहाँ की रहने वाली है? मैं सूरतगढ़ की रहने वाली हूँ। ओ, सूरतगढ़ की रहने वाली है। तेरा खानदान कौन सा है? मैं छतरी खानदान की हूँ। छतरी खानदान की हूँ। तेरे खानदान में कौन कौन है? मेरे खानदान में मेरे बूढ़े बाबूजी, मेरी अंधी माँ है, मेरे बड़े भैया समस्त सिंह, छोटा भाई विमल, और एक मेरी भाभी जी है। हो, यानी इतना लंबा परिवार। अब ये बता कि चमेली रंडी जो कह रही थी, ये बात सत्य है? तो ये 5 लाख रुपए में रंडी के कोठे पर बेचा गया? हाँ बाबूजी, ये बात सच है। मेरे बड़े भैया समर सिंह ने मुझे रंडी के कोठे पे 5 लाख रुपए में बेच दिया है बाबू। बड़ा भाई, लेकिन हमें अफसोस इस बात का है कि जब तेरा बड़ा भाई तुझे रंडी के कोठे पर लेकर चला, तो क्या तेरे माँ बाप मर गए थे? तेरा छोटा भाई मर गया था? तेरी भाभी मर गई थी जो उसे रोका नहीं और समझाया नहीं? नहीं बाबूजी, अगर जो हम सच्चाई जानना चाहते हैं तो सच तो ये है बाबू कि मेरे बड़े भैया ने और मेरी भाभी जी ने मेरे बूढ़े बाबूजी को और मेरी अंधी माँ को बहुत मारते थे। ना तो खाना देते थे और ना ही पानी। मेरे मार बाबूजी को मार के घर से निकाल दिया। मेरे मार बाबूजी को ढूंढने के लिए मेरा छोटा भाई विमल गया था, लेकिन वो भी लौट के नहीं आया। न मालूम कहाँ चला गया बाबू। अफसोस, वो कैसा निकम्मा औलाद है जो अपने माँ बाप पर जुल्म ढा रहा है। और तेरी भाभी? बाबूजी, मेरी भाभी और मेरे भैया दोनों लोग रोज महल में आराम से रहते हैं, हवेली में। बेटी, घबरा नहीं, घबरा नहीं। तो अपने पिता के सामने खड़ी है और हमें अफसोस इस बात का है कि लोग पराई बहन के और वो भाई बहन मान लेता है तो उस बहन की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है। याद रखी, एक राखी के धागे के लिए अपनी पूरी सल्तनत कटवा दी, सारी फौज कटवा दी। मैंने इतिहास में पढ़ा है। फिर वो कैसा भाई है? बाबूजी, मेरे बड़े भैया ने एक दिन मुझसे कहते थे कि चांदनी तू कोई मेरी सगी बहन नहीं है। क्या? हाँ बाबूजी, तुझे पिताजी ने जंगल से उठा के लाए। मैं अपने भैया की सगी बहन नहीं हूँ, मैं पराई हूँ। अब समझा कि तुम पराई हो, इसीलिए तुम्हें रंडी के कोठे पर बेचा गया। लेकिन वो मूर्ख है, तेरा भाई कूर शैतान है। लोग पराई बहन की इज्जत करते हैं, हर वो इस तरह की बात करता है। बेटी, घबरा नहीं, घबरा नहीं। बता, जहां जाना चाहती है मैं तुझे सुरक्षित वहां पहुंचाऊंगा। बाबूजी, मैं अपनी हालत में कहाँ को जाऊंगी? कोई सहारा देने वाला था तो मेरे मार बाबूजी थे, उन लोगों को तो कोई पता ही नहीं। मैं अपने भैया के पास जाऊंगी तो वो लोग मुझे मार डालेंगे। अगर जॉब मिलाना ही चाहते हैं
तो एक बार बाबूजी भगवान के लिए मेरे मार बाबूजी से मिला दीजिए। हाँ बाबू। बेटी बता कि तेरे माँ बाप, तेरा छोटा भाई मिलेगा कहाँ? बाबूजी ये तो मुझे खुद नहीं मालूम है कि मेरे मार बाबूजी कहाँ है। कहाँ बताऊँ आपको? बेटी घबरा नहीं, तेरी बात सुनकर तो कलेजा हिल गया। बेटी 24 घंटे की मोहलत चाहिए, 24 घंटे काली सिंह के अड्डे पर रहना होगा। घबराने की बात नहीं, तू मेरी बेटी है, मैं तेरा बाप हूं। कौन कहता है तुम पराई हो? तुम काली सिंह की बेटी हो। घबराओ नहीं, 24 घंटे के अंदर तेरे माँ बाप और तेरे छोटे भाई को खोज करवा लूंगा, उनके हवाले करूंगा और एक दिन तेरे बड़े भाई को वो सबक सिखाऊंगा कि आने वाली नस्ल याद करेगी, कोई औलाद माँ बाप के साथ ऐसा जुल्म नहीं ढाएगा, कोई भाई अपनी बहन के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करेगा। वो सबक सिखाऊंगा। शेरा तुम चांदनी को साथ लेकर अड्डे पे जाओ और हाँ, साथियों को हिदायत दे देना कि काली सिंह की बेटी है, बेटी की तरफ किसी ने नजर उठाई या बदतमीजी से पेश आया तो मैं उसकी आंखें निकाल लूंगा, उसे जिंदा जमीन में दफन कर दूंगा, उसके खानदान और बुनियाद को समाप्त कर दूंगा, क्योंकि ये काली सिंह की बेटी है। जाओ बेटी जाओ, 24 घंटे घाट हो। जगदीश सरदार जी, चारों तरफ अपने जासूसों को खबर कर दो, जासूसों को खबर कर दो कि एक बूढ़े मामा और एक अंधी। याद आया, बहुत पहले एक बूढ़े बाबा और अंधी मां मिली थी, उन लोगों की मदद किया था और लोगों से कहा था कि कल भी इसी जगह आना है, लेकिन उन लोगों का पता नहीं चला। सरदार जी, वो लोग तो कह रहे थे मेरे पास कोई नहीं है, हो सकता है खौफ से झूठ बोला हो। कहीं ऐसा तो नहीं इसके माँ बाप कोई हो? ऐसा भी हो सकता सरदार जी। ऐसा भी हो सकता जी सरदार जी। लेकिन अपने जासूसों को खबर कर दो कि खोज जारी करें, अगर वो दुनिया में जिंदा है तो खोज निकालूंगा और उसका छोटा भाई जहां मिलता है इस लड़की को उनके हवाले करूंगा, क्योंकि मेरा धर्म है। आओ मेरी